अपने माता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। ये है राम। राम हमारे आदर्श हैं, सत्य प्रतिज्ञा है राम, और शिव के समान शरणागत रक्षक। भगवान शंकर से बड़ा दयालु कोई नहीं है। जरा सा बोल दिया ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, वही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में शिव तुरंत फल देते हैं जीव को। इसलिए शिव भक्त भी ज्यादा है। शिव भक्तों की इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। भरत के समान विविध यज्ञों का कर्ता हो गए। भरत जैसा यज्ञ करने वाला कोई नहीं हुआ दुनिया में। इस बालक को बता रहे हैं कि ऐसे लक्षण होंगे। भरत के समान यज्ञ करने वाला, अग्नि के समान असह्य तेजस्वी, बड़ा तेजस्वी होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, शेर के समान पराक्रमी होगा जो युद्ध से कभी न डरे, और पृथ्वी के समान क्षमावान होगा। पृथ्वी के ऊपर हम चलते हैं, फिरते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, क्या पृथ्वी कभी नाराज होती है? क्षमा कर देती है। हमें जीवन में क्षमा करना सीखना चाहिए। रंति देव के समान उदार चरित्र होना चाहिए। रंति देव राजा जो है बड़े उदार थे। हमेशा हमें उदार चरित्र होना चाहिए, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, दूसरे की सहायता में रहना चाहिए, और ययाति के समान धार्मिक होना चाहिए। राजा ययाति बड़े धार्मिक थे। हमें अपने धर्म के लिए, सत्य के लिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, और बलि के समान दानी होंगे, प्रहलाद के समान भक्त होंगे। और कहा महाराज तुम तो सारी अच्छाइयां ही बता रहे हो, कुंडली में कोई बुराई भी है क्या? तो कह दिया बुराई भी है। क्या बुराई है? कि तक्षकादात्मना मृत्युर द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपश्यत उपश्रुत्या मोक्षसंगा पदम हरे। एक ही कमी है कि इस बालक की मृत्यु सर्प दंशन से, सांप के काटने से होगी। पांडव घबराए, बोले राम राम, ये तो अकाल में मृत्यु हो गई, और ये तो बड़ा दोष हो गया। उन्होंने कहा चिंता ना करो। अरे भैया, अकाल मृत्यु, ये बालक जरूर इसके सर्प दंशन से मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु को प्राप्त होने से पहले ही ऐसा परमहंस इनको मिलेंगे कि जो जीते जी ही इनको मुक्ति प्रदान कर देंगे, तो अकाल मृत्यु नहीं रह जाएगी। जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, जब भागवत जी को सुनते हैं, तो जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। मरने के बाद तो सबका ही उद्धार है, लेकिन जीवन जीते जी भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार से फिर पांडवों ने समझ गए कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इनका उद्धार तो हो। तो जब हम उद्धार के लिए कामना करते हैं, जब हम अपने कल्याण के लिए कर्म करते हैं, तो परमात्मा क्षण हमारे साथ होते हैं। और आज की कथा का समय देखते हुए यहीं पे कथा को विराम देंगे। यहीं से कल की कथा सुनाई जाएगी, और 2 मिनट हमारे आचार्य आपको एक सुंदर भजन कथा की समाप्ति भी सुनाएंगे। फिर जजमान परिवार आरती करेंगे।